नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी अपना चैप्टर है इंटरनल ट्रेड, व्यापार। सबसे पहला पॉइंट आता है व्यापार। व्यापार क्या होता है, किसे कहोगे व्यापार? तो लाभ के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना लाभ व्यापार कहलाता है। देखिए, जब हमारा उद्देश्य लाभ कमाना हो और उस उद्देश्य को लेकर जब हमने वस्तुओं का क्रय विक्रय किया है तो उसे हम कहते हैं व्यापार। व्यापार हमारे पास अलग अलग प्रकार के हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से दो अलग अलग प्रकार हमको समझे हैं, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। बात करते हैं आंतरिक व्यापार का मतलब ऐसा व्यापार जो किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किया गया हो, उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी व्यापार किया जाएगा उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और जब व्यापार एक देश से बाहर किसी अन्य देश के साथ में व्यापार किया जाता है, अन्य देश के साथ वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बाह्य एक्सटर्नल बिजनेस, एक्सटर्नल ट्रेड जिसको कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको इंटरनल ट्रेड के बारे में समझना है, आंतरिक व्यापार के बारे में समझना है। तो हमारे पास आंतरिक व्यापार दो प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला आता है थोक व्यापार, दूसरा है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार जिसे हम होलसेल कहते हैं, फुटकर जिसे रिटेल कहते हैं। बाह्य व्यापार के अंदर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझते हो। हम इस टॉपिक के अंदर जनरली होलसेल और रिटेलर को के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है होलसेल, थोक व्यापार। किसे कहोगे थोक व्यापार? कौन होता है थोक व्यापारी? क्या विशेषताएं होती है? किसे कह सकते हो? तो हम बात करते हैं थोक व्यापार के बारे में कि पुनः विक्रय या पुनः उत्पादन के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय ही थोक व्यापार कहलाता है। देखिए, जब एक व्यक्ति एक बड़ी लार्ज स्केल पे जब वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, बड़े स्तर पर जब वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसे थोक व्यापार कहते हैं। जिसका उद्देश्य पुनः विक्रय करना है या पुनः उत्पादन करना है, वही व्यक्ति थोक व्यापारी कहलाता है। थोक व्यापारी निर्माता से माल खरीदकर फुटकर विक्रेता तक माल पहुंचाता है। जो भी आपका होलसेलर है वो प्रोड्यूसर से माल खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है और रिटेलर तक पहुंचाने का काम करता है। यह इन दोनों के बीच की कड़ी का कार्य करता है, इन दोनों के मध्य की एक कड़ी का काम करेगा, एक चेन के रूप में बीच में जुड़ने का काम करता है। आपका प्रोड्यूसर वस्तुएं तैयार करता है, एक मैन्युफैक्चरर वस्तुएं तैयार करता है, जिसको रिटेलर के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच का एक इंटरमीडिएट पर्सन होता है, जिसको बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। मुख्य रूप से हमारे पास दो पर्सन है, एक तो आपका मैन्युफैक्चरर होगा, एक होगा आपका रिटेलर। इन दोनों के बीच का काम करने वाला होलसेलर होता है। तो ये होलसेलर आपके मैन्युफैक्चरर को क्या सेवाएं देता है और एक फुटकर विक्रेता को क्या सेवाएं देता है, तो आगे का पॉइंट हम समझते हैं थोक व्यापारी द्वारा या थोक व्यापार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। हम पहले बात करते हैं निर्माता के लिए। पहला पॉइंट आपने देखा, बड़े पैमाने पे उत्पादन में सहायक है। देखिए, होलसेलर है वो एक ज्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं, एक लार्ज स्केल पे माल खरीदने का काम करते हैं। इसीलिए जो प्रोड्यूसर है, जैसे ही प्रोड्यूसर ने माल तैयार किया, सारा का सारा माल होलसेलर खरीद लेता है, तो प्रोड्यूसर को माल को स्टोर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ज्यादा आगे मार्केट देखने में दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है जोखिम वहन करना। देखिए, थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके अपने भंडार गृह में जमा कर लेते हैं। जो भी आपका थोक विक्रेता है वो बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और अपने जो स्टोर है, जो अपना स्टोरेज है, वहां स्टोर कर लेते हैं। इस प्रकार कम मूल्य, चोरी होना, खराब होना, इस प्रकार की जोखिमें कम वहन होती है। जैसे मान ली प्रोड्यूसर ने तैयार कर दिया, माल तैयार करते ही सीधा होलसेलर खरीद लेता है, तो प्रोड्यूसर के लिए जोखिम कम हो जाती है, माल खराब नहीं होता है, इजीली बेच पाते हैं। तो ये एक प्रकार से उसको सर्विस प्रोवाइड होती है। वित्तीय सहायता देना। देखिए, होलसेलर प्रोड्यूसर को एडवांस पेमेंट करते हैं। एडवांस पेमेंट करने से उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। विशेषज्ञ सलाह। देखिए, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी से सीधे संपर्क में होते हैं। जो होलसेलर है वो रिटेलर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं,
अतः उन्हें क्या चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है, वो एक प्रकार से आसानी से पता लग पाता है, क्योंकि वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर को मार्केट की स्थिति पता रहती है, तो रिटेलर ये चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर कर देता है। जब होलसेलर को ये बातें पता चलती है, वो प्रोड्यूसर तक ये आसानी से पहुंचा पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक विशेषज्ञ की तरह भी ये काम करते हैं। विपणन में सहायक है। देखिए, थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को माल बेचते हैं। जो भी होलसेलर है वो रिटेलर को अपना माल बेचते हैं, तथा रिटेलर जो है वो बड़े क्षेत्र, मतलब रिटेलर है वो मार्केट तक अपना काम करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो माल है वो आसानी से कस्टमर तक पहुंच पाता है। कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को नहीं ढूंढना पसंद करती, या नहीं ढूंढना पड़ता नहीं है ऐसा। कंपनी को डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं जाना है, प्रोड्यूसर को नहीं जाना है, प्रोड्यूसर होलसेलर को दे देगा, होलसेलर उस माल को आगे ऑटोमेटिकली बेचना स्टार्ट करता है। उत्पादन में निरंतरता में सहायक। थोक विक्रेता माल का उत्पादन होते ही तुरंत खरीद लेते हैं, अतः प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। जैसे आपने प्रोडक्शन कर दिया, तुरंत आपका होलसेलर खरीद लेगा, तो उस समय क्या है, प्रोडक्शन आपका कंटिन्यू रहता है, बंद नहीं हो पाता है। भंडारण में सहायता है। देखिए, थोक विक्रेता माल का निर्माण होते ही खरीद लेते हैं, उसका स्टोर कर लेते हैं, ताकि आपके जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए आपको भंडारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फुटकर व्यापारी के लिए क्या क्या सर्विसेज है। तो माल उपलब्ध कराना। देखिए, होलसेलर प्रोड्यूसर से सीधा माल खरीद के एक रिटेलर तक पहुंचाने का काम करता है। विपणन में सहायक है, मार्केटिंग में सहायक होता है। फुटकर विक्रेता को रिटेलर को अपनी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती है, कंपनी अपने आप एडवर्टाइजमेंट करती है, होलसेलर अपने आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं। साख सुविधा। देखिए, ये क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, 1 महीना 2 महीने की उधार पे माल देते हैं, ताकि फुटकर विक्रेता आसानी से अपना माल बेचकर पैसा दे सकता है। इस प्रकार की सुविधा भी देते हैं। विशिष्ट ज्ञान। माल के संबंध में उन्हें स्पेशल नॉलेज होता है, क्या माल है, क्योंकि वो एक ही कंपनी का माल बेचते हैं। होलसेलर होते हैं, वो जनरली एक ही कंपनी का माल बेच रहे हैं, तो उनको उस माल के संदर्भ में पूरा ज्ञान होता है। जोखिम में भागीदारी। देखिए, रिटेलर की रिस्क है, वो रिटेलर थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। रिटेलर एक साथ में सारा माल नहीं खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, लेकिन होलसेलर के पास में एक बल्क में माल खरीदा हुआ होता है, लार्ज स्केल पे होलसेलर माल खरीद कर रखता है। तो ऐसे में रिटेलर को रिस्क कम उठानी पड़ती है। तो ये कुछ सेवाएं थी जो आपके रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं। आप इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करना। आज हमने होलसेलर को थोड़ा सा समझा है, एक बार आप खुद से वापस इसको रीडिंग लगाना, समझना। नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम अपनी अगली क्लास के अंदर फुटकर विक्रेता को समझेंगे। ठीक, धन्यवाद।